इफ्रा, आपका जो फिल्म में किरदार है वो क्या है, ज़रा सा बताइएगा। मैं थोड़ा सा जो है ट्रेलर देख के, टीज़र देख के थोड़ा समझ तो रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा बताएं। मैं एज अ स्पेशल एजेंट इनके साथ काम कर रही हूँ और बिफोर दैट मैं उसकी भी स्टोरी आपको बताती हूँ कि ये कैरेक्टर नो डाउट कि मेरे हस्बैंड डायरेक्टर हैं, बट मैंने 1 महीना स्क्रिप्ट रीड किया है और उसके बाद मैंने इनको ऑडिशन दिया है एंड टिल द एंड ही वाज लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। ऐसे हस्बैंड सेटिस्फाई होते भी नहीं है ना इतने आराम से। हाँ, ये भी एक रीज़न हो घर सकता की मुर्गी बेटा दाल बराबर। है, ये भी हो सकता है ना reason। तो एग्जैक्टली तो बस स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस होते रहे बट बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस कैरेक्टर इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाज नॉट दैट ईजी। मेरे माइंड में कोई और परसेप्शन था और मुझ पे प्रेशर इसलिए ज़्यादा था और मैं ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को कि मैंने इतनी बड़ी कास्ट के साथ, पाकिस्तान की कास्ट के साथ अपनी पहली फिल्म की है। तो मेरे ऊपर माशाल्लाह से, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ख़ास तौर पे टीपू भाई को लेके, सलीम महराज को लेके। मैंने कहा ये इतने बड़े पायनियर जो हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो मैं तो शायद कहीं नज़र ही ना आऊँ, बट इनकी मोहब्बत कि जब हम सीन्स वगैरह कर रहे होते थे और इनका नहीं भी होता था तब भी आके बताते थे कि अगर इसको ऐसा करके देख लोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक स्पेशल एजेंट है जो फिगर आउट कर रही है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पर जाकर एंड हो रही हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी बट एज एन थिएटर आर्टिस्ट ऑब्वियसली थैंक्स टू हिम कि 2 साल के बाद इन्होंने मुझे पहला प्रोजेक्ट ही ऑफ़र किया है और उससे पहले इन्होंने मुझे कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए लेकिन कभी भी ऑफ़र नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और ये कैरेक्टर इनको बेसिकली बिल्कुल वैसा चाहिए था ओरिजिनल, कि मतलब उसमें मुझे कोई मेकअप लुक नहीं चाहिए, कोई मुझे बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें नहीं चाहिए, कोई मुझे वो होता है ना कमर्शियल लुक नहीं चाहिए। एक ऐसी बंदी है जो सुबह पुलिस स्टेशन आ रही है और फिर दिन रात एफर्ट्स में लगी हुई है, धूप में भी घूम रही है, शाम में भी निकल रही है। सो इट वॉज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एब्जॉर्ब इट एंड फॉर दैट वी लिटरली गो फॉर कि हमने बहुत सारे रीडिंग सेशंस किए, बहुत सारे ऑडिशंस हुए एंड एट द एंड मुझे लगा कि नहीं जी बात तो मुश्किल है, नहीं होने वाली है यहाँ पे, ये कैरेक्टर अभी मुझे नहीं लगता। फिर एक दिन बिल्कुल आई वॉज इन वेरी रैंडम अटायर, आई वॉज लाइक कि अब बताओ कि ये कैसा लग रहा है। तो ही सेड ओके जस्ट डिलीवर अ डायलॉग कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेशर तो नहीं दिया था आपने कि भाई लो हस्बैंड ने आपके दे सकती हैं आप प्रेशर इन पे? नबील की एक बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड वाली चीज़ हमारी घर पे रहती है। अच्छा। तो इफ़ यू आर ऑन द सेट तो मुझे डांट भी उतनी ही पड़ती है जितनी बाकियों को पड़ रही होती तो है। आप घर जाके कंबल सेट कर देती होंगी ना, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो हो जाता होगा। ये मर्दन धोए ना, वो हो जाता है। वो तो ये direct जब set की बात डायरेक्टर है। मोड शूट जब पैकअप होता था तो नबील को उसके बाद में याद आता ओ माय गॉड मुझे घर भी जाना है। हाँ, बेगम है भाई। तो वो जब जैसे ही हम पैकअप होकर गाड़ी में बैठते थे तो वहीं से बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाती थी क्योंकि उनको घर भी जाना होता था। बट बिसाइड्स दैट आई लिटरली रियली वर्क हार्ड फॉर दैट